प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या से बाहर निकालेंगे। आज सुबह जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बातें अपने वचन से मुझसे की और वो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। परमेश्वर ने अपने वचन से कहा कि वो आपकी समस्या का समाधान करेगा, आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। हमें से बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णय लिया, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ गई हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में। और आपको इस बात का एहसास है कि अगर मैं गलत ये कदम नहीं उठाता तो शायद मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, और इस कारण आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपने गलत कदम ले लिया, हालांकि आपने गलत निर्णय ले लिया, हालांकि उसके कारण आपके जीवन में कुछ स्ट्रगल आ गए हैं, कुछ समस्याएं आ गई हैं, आप परीक्षा में पड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु उस हर समस्या का समाधान आपके लिए निकाल ले आएगा। हम लोग देखते हैं आदम और हवा के जीवन में, इन्होंने पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया। जो वचन हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब, उसका 3 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, वहां पर परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। लेकिन परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हर एक माता पिता, चाहे उसके बच्चे बिगड़ भी जाएं, तब भी वो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। माता पिता, बच्चे चाहे उनके साथ में कितना भी बुरा व्यवहार कर लें, लेकिन तब भी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मां ने उन्हें अपने गर्भ में पाला है 9 महीने तक, और पिता का वो बीज है, पिता माता से वो उत्पन्न हुआ है बच्चा। अब चाहे बच्चा अपनी लाइफ में कितना भी गलत हो जाए, उसने कितना भी बड़ा गुनाह कर दिया, इवन यहां तक कि यदि बच्चा माता पिता के लिए ही गलत हो गया है, उसके बावजूद माता पिता अपने बच्चे से प्रेम रखते हैं। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, वो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। बच्चे गलत हो सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में हो सकता है गलत निर्णय ले लिए, हो सकता है उन्हें अपने माता पिता गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो माता पिता हैं वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करते रहते हैं। चाहे बच्चे उनके बारे में कुछ भी सोचें, चाहे बच्चे सोचें कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, चाहे बच्चे सोचें मेरी मां दुनिया की सबसे बुरी मां है, चाहे बच्चे सोचें मेरा पिता सबसे बुरा है, उसके बावजूद माता पिता अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। और यह उदाहरण परमेश्वर हमें यहां पर देते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर को ही दोषी ठहरा दिया, उसके बावजूद परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने परमेश्वर को दोषी ठहराया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने उनकी इस समस्या में जो गलत निर्णय लेने के कारण वो उस परीक्षा में पड़ गए थे, जो स्ट्रगल अब उनके जीवन में आ गया था, उस समस्या का समाधान परमेश्वर ने निकाला। एक समाधान तो प्रभु यीशु मसीह ही है स्वयं, उस विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। एक समाधान परमेश्वर ने यहां पर निकाला है, वो है उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय 21 पद। यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढांप लिया, उनके लिए कपड़े बनवा दिए परमेश्वर। और नंगा किसने किया? शैतान ने। और कैसे हो गए? अपने गलत निर्णय के कारण। शैतान चाहता है कि वो मनुष्यों को नंगा कर दे, समाज में उनको लज्जित करे, उनकी इज्जत उतर जाए। दुष्ट ऐसा चाहता है लोगों के जीवन में,
लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे जो हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, वो कभी भी लज्जित ना हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा के लिए कपड़े बनाए, क्योंकि वो एक दूसरे को देखकर उन्हें शर्म आ रही थी, वे लज्जित हो रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहना दिए। परमेश्वर ने समाधान ढूंढा उनके लिए, समाधान निकाला उनकी समस्या का। और यही नहीं, यहां पर परमेश्वर ने उनके लिए यह भी इंतजाम कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। और परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए एक उद्धारकर्ता के भेजने की प्लान, योजना यहीं से परमेश्वर ने बना दी। जब परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री के वंश के बीच में और सर्प तेरे बीच में मैं एक बैर को उत्पन्न करूंगा, मीन्स परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री के गर्भ से मैं एक उद्धारकर्ता को लेके आऊंगा जो तेरे सर को कुचल डालेगा और मनुष्यों को तेरे चुंगल से छुड़ा ले आएगा, प्रभु यीशु से। एक समाधान तो ये किया, और एक समाधान ये किया परमेश्वर ने कि उनकी नग्नता को परमेश्वर ने ढांप दिया। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गलती के कारण, जैसे आदम और हवा करने लग गए थे, उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए समाधान निकालेगा। उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके बच्चे हैं। बाइबल कहती है हम अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसकी हम संतान हैं, वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी दुखी चिंतित ना हो। आपके पास मौका है, जब आप प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे एक गलती हो गई, मैंने एक गलत निर्णय ले लिया जिसके कारण मेरे जीवन में ये परीक्षा आ गई, जिसके कारण मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को सॉल्व कर देंगे, आपके लिए उपाय करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे। यदि आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है और आप समझ रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए है, तो निश्चय इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। और कैसे आप अप्लाई करेंगे? आपको प्रभु की करीबी में और अधिकाई से बढ़ना है, दूर नहीं जाना है, बढ़ना है प्रभु की करीबी में। डेली, रोज परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगनी, प्रभु मैंने जो भी गलती आज की है मुझे माफ करें, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आपसे गलतियां होती हैं। और जो आपने पहले मिस्टेक्स की हैं, जरूर से उन गलतियों की माफी भी आप मांगे, प्रभु आपको माफ करेंगे और आपके लिए समाधान निकालेंगे, आपके लिए प्रभु उपाय करेंगे, आपके लिए प्रभु प्रबंध करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। पीके ब्रदर और सिस्टर अमिता को मेरी पहली गवाही है। मेरे पति के लिए मैंने प्रेयर करवाई थी व्हाट्सएप के द्वारा कि उनके पैर की उंगली कट गई थी, और मैं प्रेयर करवाई तो उंगली में जल्दी से रिकवर हो गया। उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी बहन के पति के लिए, उनका भी तबीयत बहुत ख़राब था और उनके लिए भी मैं प्रेयर करवाई और वो भी चंगे हो गए। उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं पीके ब्रदर ये प्रार्थना को मैं हमेशा देखती हूँ सुबह शाम, और जो भी परेशानी रहती है उस दिन उसी का निवारण रहता है। उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन आपने सुना है और आपके जीवन में प्रभु का ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। विशेषकर प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु यीशु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया। पिता प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके वचन को आपके लोगों ने, आपकी पवित्र प्रजा ने अपने हृदय में बसाया है प्रभु, और उसे आदर दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को आप इनके जीवन में पूरा करें। आज के पूरे दिन भर में प्रभु तूने सहायता, मदद किया, संभाला प्रभु, और ये सुंदर फेलोशिप का हिस्सा हम में से प्रत्येक जन को
को बनाया प्रभु। जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह सदा के लिए बना रहे प्रभु। जब उन्होंने भी आपके वचन को सुना है और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह उसे आदर दिया है पिता, होने दीजिए ये वचन प्रैक्टिकली इनके जीवन में पूरा हो पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यदि इनके गलत निर्णयों के कारण प्रभु यीशु मसीह यदि आज ये परीक्षाओं में हैं और नाना प्रकार की समस्याओं में हैं, यीशु मसीह आप इन्हें इन सारी बातों से बाहर निकालें। इसी वक्त प्रभु आपका उपाय, आपका इंतजाम परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के लिए होने पाए परमेश्वर पिता। जब पिता तूने उपाय किया प्रभु आदम और हवा के लिए परमेश्वर, कि जब पिता परमेश्वर प्रभु वो एक दूसरे को देखकर परमेश्वर पिता शर्मा रहे थे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार तूने आदम हवा के लिए उपाय किया प्रभु, उन्हें वस्त्र पहनाए परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी बात प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु जिसके कारण प्रभु आज वो लज्जित हुए हैं पिता परमेश्वर, उस दुष्ट ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रभु समाज के सामने प्रभु जी, इनके परिवार में परमेश्वर पिता, या फिर प्रभु किसी भी काम में परमेश्वर, काम के क्षेत्र में परमेश्वर पिता, इनकी बेइज्जती करना और इनके लिए प्रभु गलत बातों को प्रभु इस्तेमाल करना शुरू किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिसके कारण प्रभु आज ये समाज में लज्जित हो रहे हैं, इनका प्रभु सिर नीचा हो रहा है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों की सहायता करें प्रभु। जैसे आपने आदम हवा की सुधि ली प्रभु यीशु और उनकी लिए सहायता किया प्रभु और उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए परमेश्वर पिता, उनकी नग्नता को परमेश्वर पिता तूने ढांप दिया प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर पिता अपने लोगों के लिए प्रभु आप इसी प्रकार से कार्य करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु आज परिवार में प्रभु यदि ऐसा कोई रीजन है परमेश्वर प्रभु इनके गलत निर्णय के कारण प्रभु जी मेरे पिता, या फिर कोई भी समस्या इनके परिवारों में है पिता यीशु मसीह, जिसके कारण प्रभु इन्हें लगता है कहीं वो लज्जित ना हो जाए पिता, यीशु नासरी के नाम से वो परेशानी इनके परिवार से चली जाए। हर एक वो लज्जित करने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु, आप इनके सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग परमेश्वर आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु, यदि वो किसी भी परेशानी में है परमेश्वर पिता, जब उन्हें लगता है कहीं वो लज्जित ना हो जाए, यदि प्रभु इन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय लिया प्रभु जिसके कारण परमेश्वर पिता इन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है प्रभु जी, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में भी परमेश्वर आप इनसे प्रेम करते हैं और आप इनकी सहायता करें और आप इनकी नग्नता को प्रभु ढांपे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, दुष्ट इस ताक में है परमेश्वर प्रभु कि आपके लोगों को पिता समाज में प्रभु जी, परिवार में प्रभु यीशु मसीह हर जगह वो उन्हें लज्जित करे, परंतु तेरा वचन कहता है कि जो तुझ पर विश्वास करता है वो किसी भी रीति लज्जित नहीं होता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक लज्जित करने वाली बातों से यीशु मसीह आप इन भाई बहनों को बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जितने भी लोग इस समय परमेश्वर पिता बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, अपनी बीमारी की जगह पर आप हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक चोट, हर एक घाव, हर प्रकार के लंबे समय से चलने वाली बीमारी यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ। मैं आज्ञा देती हूँ हर प्रकार के रोग को, मैं आज्ञा देती हूँ हर प्रकार की दुर्बलता को, मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु हर एक एलर्जी, इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, हर एक रोग को जो इनके शरीर में है निकल जाओ यीशु के नाम से, जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु जितनों ने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा प्रभु, तू अपने लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर पिता और उनके सहायता और मदद करता और परेशानी के समय परमेश्वर प्रभु आप उनके लिए उपाय करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी लोग निराश, दुखी, परेशान है प्रभु जी किसी भी कारणवश, खुदावन आप उस दुख निराशा को दूर करें पिता। यदि पिता परमेश्वर बहुत से माँ बाप प्रभु अपने बच्चों के जीवन को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर प्रभु, उनकी गलत आदतों को लेकर प्रभु बहुत परेशान है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उन्हें लगता है कहीं वो समाज में लज्जित ना हो जाए खुदा, ये ऐसी बातें इनके जीवन से चली जाए खुदावन। आप इनके बच्चों को सवारे, सुधारे, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करें। दुष्ट प्रभु यीशु मसीह समाज में परमेश्वर प्रभु जी उन्हें लज्जित ना करे मेरे खुदा, वरन प्रभु आप उनके फेवर को, आप पिता उनके सपोर्ट में होए मेरे प्रभु और अपने लोगों को प्रभु हर एक दुष्ट की योजना से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, भरमाने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, हर प्रकार की निराश करने वाली बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु,
प्रभु बुरा सपना, बुरी आदतें यीशु के नाम से चली जाएं। प्रभु नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। बुरे सपने प्रभु, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए। ये अच्छे से सोने पाए पिता, और कल का दिन तेरे साथ में देखें। जिन्हें डर है, एंजाइटी है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी बातें निकल कर चली जाएं। धन्यवाद पिता, जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनतियों को प्रभु जी आपके सम्मुख रखा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।